अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। अ वेरी वेरी बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज एशिया कप कंफर्म्ड इन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। 15 साल के बाद एशिया कप पाकिस्तान में मुनक्किद होगा। आज एशियन क्रिकेट कौंसिल ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया। हालांकि भारत, BCCI और भारतीय मीडिया तकरीबन 15 दिन पहले बड़े वसूख से और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बता चुके थे कि अब BCCI ने रिजेक्ट कर दिया हाइब्रिड मॉडल, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस की कामयाबी हुई। अब यकीन तौर पर इसको हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि 15 साल बाद एशिया कप के मैचेस तो कम से कम पाकिस्तान में हो रहे हैं, जबकि भारत अब इन एशिया कप के मैचेस की मेज़बानी नहीं करता। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज आई है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और नजम सेठी साहब ने खुशी का इजहार किया है। साथ ये भी मेंशन किया कि हम तो होस्ट करना चाहते थे भारत को, लेकिन भारत की हुकूमत की इजाज़त मिलना जो है वो शायद BCCI के लिए मुमकिन नहीं था। साथ में जय शाह साहब का शुक्रिया भी अदा किया गया। तो क्या सारे मामला हल हो गए हैं? एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब भारत जाएगा, जो कि यकीन तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में? ये एक बड़ा सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आपको क्विकली दिखा देते हैं रिप्ले हेडलाइंस। आपने जनाब रिप्ले हेडलाइंस देखी और अब बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। इकबाल साहब, मुझे याद है कि जब ये मामला किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि चूंकि पाकिस्तान का स्टांस सख्त है, वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं एशिया कप के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा, पाकिस्तान को भी मैचेस मिल जाएंगे और भारत भी जो है वो शायद को पाकिस्तान आना जो है वो नसीब हो जाएगा। बताइएगा सर, ये जो आज कन्फर्मेशन आई है, अब इसमें कुछ लोग हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फुल देख रहे हैं, क्योंकि पूरा एशिया कप तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, लेकिन 15 साल बाद सर मैचेस जरूर पाकिस्तान को मिल गए हैं। आपका क्या तस्वीर है इस पूरी सूरत हाल पर? देखिए अब्दुल गफ्फार, अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो इसमें एक तरह से जीत भारत की हुई है, क्योंकि भारत जो है वो शुरू से इनकार कर रहा था कि जब जय शाह ने कहा कि एशिया कप के मैचेस खेलने के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और बिलाखिर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। पाकिस्तान ने पहले एक मॉडल पेश किया, हाइब्रिड मॉडल, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा हाइब्रिड मॉडल आया और उस पर भी बड़ी ले दे होती रही। लेकिन लगता ही है कि कुछ लो की पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया है। अब से चंद रोज कबल जब ICC के चेयरमैन ग्रेगरी बार्कले पाकिस्तान आए थे और उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस भी थे, तो लगता ही है कि उस वक्त ये बात हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थ्रेट किया था कि अगर पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं होता तो पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जाएगा वर्ल्ड कप के मैचेस। लेकिन लगता ही है कि कन्विंस किया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एशिया कप का हम हाइब्रिड मॉडल मंजूर कराते और आपको जाकर, चूंकि ICC का इवेंट है वर्ल्ड कप, तो आपको वहां जाकर खेलना पड़ेगा। तो उसी पे बात तय हो गई है। अभी भारत ने ऐलान नहीं किया, सिर्फ इस बात पर बातचीत हो गई क्या पाकिस्तान का जो मैच है 15 अक्टूबर को वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा या नहीं, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ये कह चुके हैं कि हम वहां अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, अगर फाइनल में पहुंचे तो ठीक है हम फाइनल खेल लेंगे। तो यहाँ पर तो ये कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद हुआ है। लेकिन एशिया कप का होना यकीनन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सब लोग मायूस हो चले थे कि एशिया कप होगा नहीं होगा, एक ज़हनी अजियत से दो चार थे। तो बिलाखिर कुफ्र टूटा खुदा करके और अब एशिया कप के हवाले से अच्छी खबर आई। बिल्कुल, और पुरान में एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आके फौरन हम जो है बात करेंगे कि सारी सूरत हाल, स्पेशली जो चैंपियंस ट्रॉफी और फिर PCB का प्रेस रिलीज जिसमें जय शाह साहब की तारीफ भी मौजूद है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। एशिया कप की कंफर्मेशन और एशिया क्रिकेट कौंसिल ने आज ट्वीट किया 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में मुनक्किद होगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के साथ हमारी बातचीत जारी है। इकबाल भाई, अगर हम इस बात को भी मद्देनजर रखें कि भारत ने एशिया कप की मेज़बानी नहीं की है 1990 की दिहाई के बाद, पाकिस्तान में भी 2008 में ही एशिया कप हुआ था। अब इन हालात में जब भारत में तो चले पाकिस्तान जाएगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर शायद जैसी कोशिश भारत की तो पूरी थी, आपको पता है भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था कि हाइब्रिड मॉडल टोटली रिजेक्टेड हो गया है। उस सूरत हाल में जैसे अब नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जी वो एशिया कौंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं, हम तो चाहते थे भारत आए लेकिन उनकी हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, तो फिर हम कम अज़ कम अपने फैंस के लिए बाकी टीमों को लाने में जो है वो कामयाब हुए हैं और ACC का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब इसके बारे में फिर आपकी क्या राय है? ये सारी जो सूरत हाल है,
इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी हम देख सकते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी यही है कि इससे लग रहा है कि शायद 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है पाकिस्तान में, आईसीसी वाले ये कह कर गए हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल पे हम भारत को तैयार करते हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं। और हो सकता है 2 साल में क्या सूरत हाल हो, सियासी हालात तब्दील हो जाए, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पास ये जवाब रहेगा कि हम जाकर वर्ल्ड कप खेलें। और हमने हाइब्रिड मॉडल जो कि हम सिर्फ 4 मैचेस हमें मिले पाकिस्तान में, तो हम उसके के लिए हमने कुर्बानी दी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर मौके पर अपनाएगा। और मुझे लग रहा है कि बैकडोर जो राब्ते हुए, जो आईसीसी के जब चेयरमैन आए थे, उन्होंने भी गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि वो जरूर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की बेसिस पर है। अब क्या पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने देगी? क्या पाकिस्तानी हुकूमत जो है पाकिस्तान को कहेगी मत जाओ? बाज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। आपको याद होगा काफी अर्सा पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा और एशिया कप मुनक्किद होगा। अब एशिया कप, अब्दुल गफ्फार, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि जब भी वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया इसी तरह का होता है, जैसे अब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो एशिया कप के मैचेस 50 ओवर्स के हैं। इससे पहले जो एशिया कप दुबई में हुआ वो T20 की बुनियाद पर हुआ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप होना था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की भारत के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बगैर अगर एशिया कप होता तो 30% रेवेन्यू जो है का लॉस होता जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको। और पूरी दुनिया पाकिस्तान भारत के मैच देखना चाहती है। 2 मैचेस होंगे, दुआ करें कि फाइनल में फिर मध्य मुकाबला है। लेकिन श्रीलंका में वो बात नजर नहीं आएगी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में, आपको याद होगा 2018 का एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था। पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था, लेकिन बांग्लादेश और भारत का फाइनल हुआ था। तो जो एक वहां पर एम्बियंस होता है, जो वहां पर तमाशाइयों का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, भारतीय भी है, पाकिस्तानी भी है, श्रीलंकन भी है, नेपालीज भी है, तो वहाँ बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता। लेकिन अब श्रीलंका में देखते हैं कितने तमाशाई आते हैं। बात फरमाइएगा, ये जो रमीज राजा साहब के बयान भी आपको याद होंगे, जब वो चेयरमैन पीसीबी थे, नजम सेठी साहब ने बात की और कई मरतबा फिर इंटरनेशनल मीडिया पे की कि पाकिस्तान बाइकआउट की हद तक भी जा सकता है। ये बड़े अरसे बाद सर हमने ऐसा देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा स्टांस लिया गया, चाहे रमीज राजा साहब भी इसी तरह अग्रेसिव थे कि भारत क्या अगर चाहता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाए। और फिर हमने वर्ल्ड कप के बाइकआउट तक की भी धमकी ऑन एयर पर जाके हमने बात की और हमने भारत को, आईसीसी को पैगाम दिया। फिर आईसीसी के चेयरमैन का इन हालात में दौरा पाकिस्तान यकीन तौर पर कहा कि बहुत से लोग कहते हैं शायद कि ये एक रूटीन का दौरा हो सकता था, क्योंकि उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एटलीस्ट सर हम ये तो कह सकते हैं कि हमने अपना स्टांस एक बड़ी मजबूती से आगे रखा। हमने कोशिश की कि कम से कम हम उठकर जो है ना वो खड़े होकर बात तो कर सकें, जो शायद बाकी दुनिया में नहीं हो रहा। भारत के सामने कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें ना, अगर हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होता और एशिया कप पाकिस्तान के बगैर या पाकिस्तान के साथ कहीं और होता, तो फिर हमारी ये चुटकी थी, हमारी ये एम्बेरसमेंट थी। लेकिन अब कम से कम आंसू पोंछने के लिए ये तो हो सकता है कि भाई 4 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान और नेपाल में 1 मैच होगा, बाकी 3 मैचेस होंगे अफगानिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान श्रीलंका और श्रीलंका बांग्लादेश। तो उस लिहाज से एक तरह से हमारी थोड़ी बहुत जरूर फतह हुई है, वरना अगर हमारे बगैर नहीं होता तो ये बैकफायर कर जाता। नजम सेठी साहब ने अग्रेसिव स्टैंस जो है वो लिया था, जाकर इंटरव्यूज बड़े दिए थे। उन्होंने बोला अगर नहीं होगा हम माली नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पास PSL है। ये तो सिर्फ कहने की बातें थी। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं कर सकते थे, नामुमकिन था। लेकिन अब बहरहाल चले, देर आए दुरुस्त आए, कोई तो चीज बेहतर हुई है जो पाकिस्तान क्रिकेट के हक में जाएगी। सर आखिरी स्टेटमेंट जो मौजूद है पैराग्राफ पीसीबी की प्रेस रिलीज का, वो कहता है जी कि नजम सेठी साहब ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह साहब, उनकी कोशिशों की तारीफ़ की है कि उनकी कोशिशों से एशियन क्रिकेट काउंसिल मजबूत होकर काम करेगी ताकि इज्तमाही तौर पर एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, साथ ही इमर्जिंग एशियाई ममालिक के मौके भी फराहम किए जा सकेंगे। और प्रेस रिलीज में कई मरतबा ये जिक्र है, और फिर वीडियो स्टेटमेंट भी नजम सेठी साहब का आ गया, जैसे ही हमें मिलता है उसको भी ऑनर करते हैं, कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, अब इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। इकबाल साहब आपने पहले भी निशानदेही कर दी थी कि एशिया कप हो जाएगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम चली जाएगी। ज़रा गाइड कीजिएगा, हमारी क्या वो ख्वाहिश पूरी हो पाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी 96 के बाद, सर 96 के बाद हमें कोई आईसीसी इवेंट मिल जाएगा और क्या भारत आएगा? देखिए, इम्कानात तो है। अभी भारत में इलेक्शन होने वाले, नरेंद्र मोदी की हुकूमत रहती है नहीं रहती, पाकिस्तान में भी इंतखाबात होने वाले हैं, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो कहते हैं ना हुनूर दिल्ली दूर है,
तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उसमें कुछ भी सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जय शाह की तारीफ कर रहा है, जय शाह वो आदमी था कि जैसे ही एशिया कप का ऐलान हुआ वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी है और उनके वालिद अमित शाह वजीर दाखिला है। उन्होंने कह दिया कि भारत नहीं जाएगा। उन्होंने बगैर किसी से बात किए उन्होंने कह दिया भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और वो अपने मौके पर डटे रहे। अब आप देखें आईपीएल के फाइनल में उन्होंने 3 ममालिक के जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बुलाया। बांग्लादेश ही नहीं जा सके लेकिन 2 ममालिक के सरबराहान वहां मौजूद थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की लॉबी तगड़ी है। एशियन ब्लॉक में भी 4 ममालिक भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान उसके साथ है, जबकि पाकिस्तान तन्हा है। अगर नहीं होता तो पाकिस्तान तन्हा रह जाता और फिर पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि एशिया कप हो रहा है। इकबाल साहब को याद होगा जब आई थिंक आईपीएल फाइनल दुबई में था, उस जमाने में शायद रमीज राजा चेयरमैन थे, कुछ इनवाइट सौरव गंगुली की तरफ से आया था। क्या हमें चले जाना चाहिए था? क्या उस वक्त का नतीजा, उस वक्त का जो फैसला था वो ठीक था? देखिए, भारत हमेशा से अपनी हुकूमत की पॉलिसी को टो करता है। हालांकि पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन क्रिकेट मीडिया के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत मुकाबले हो, क्योंकि इन मुकाबलों ने एशेस को भी पीछे छोड़ दिया है। जो एक जमाने में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हाइप होती थी वो खत्म हो गई है। पाकिस्तान भारत मैच होता है, तकरीबन 1.25 अरब से ज्यादा आबादी के भारत में सड़कें सुनसान हो जाती है और 22-23 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में सड़कें सुनसान हो जाती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वायबल होता है पाकिस्तान भारत का, चाहे फाइनल ना हो, अगर लीग मैच भी होता है तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वायबल होता है, लोगों के लिए बड़े मौके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत तो हमेशा थोड़ा नर्म रवैया अख्तियार करती है लेकिन हठधर्मी भारत की जानिब से होती है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्रिकेट में अगर वो सियासत को लाएंगे तो इससे क्रिकेट तबाह हो जाएगी। और दोनों ममालिक की टीमें ऐसी हैं, दुनिया की टॉप की टीमें, कि हर मुल्क उसको देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में थ्रू टेलीविजन जाते ही मैचेस और फिर डिजिटल मीडिया आ गया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान भारत के मुकाबले की तो बात ही और अब्दुल गफ्फार आपने भी कवर किया होगा, मैं भी कवर कर चुका हूँ। जितना टेंशन होता है मुकाबले से एक दिन पहले रात को और फिर मैदान में जाकर, जो भारतीय मीडिया है बड़ी तादाद में आता है, पाकिस्तानी तो कम जाते हैं, लेकिन जो टेंशन होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो यकीनन क्रिकेट के हुस्न को जो है दोबाला कर देता है। सर, अब बिल्कुल पाकिस्तान को 4 मैचेस मिल गए। ये सारे मामला जो हम बाहर लड़ रहे थे वो तो चले अपनी जगह, लेकिन अब ये जो खबरें मौजूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं। आपको पता है कि 10 जून तक जो है वो डेडलाइन थी इंतखाबात की, फिर 22 जून तक गालबन जो है नोटिफिकेशन जो है एक्सपायर होगा। 2 महीने की एक्सटेंशन मिली थी। अब ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर ये सारी चीज़ डिस्कस हो रही है। एहसान मज़ारी साहब आपके प्रोग्राम में भी और मेरे प्रोग्राम में भी जब आए तो उन्होंने क्लियरली कहा कि ज़क्का अशरफ हमारे कैंडिडेट होंगे, बिकॉज हमारे दरमियान ये तय पाया था बतौर कोलिशन गवर्नमेंट कि जिसकी मिनिस्ट्री होगी अब वही अपॉइंटमेंट करेगा। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर अभी तब्दीली हुई, 1 दिसंबर में जब रमीज राजा साहब को घर जाना पड़ा, जून आ गया तो अब क्या 6 महीने बाद फिर तब्दीली होगी। दुनिया इस बात पर फिर तनकीद करती है, मजाक उड़ाती है। मैं किसी की एक तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप सियासी बुनियादों पर लोगों को करूँ करेंगे ना, नजम सेठी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था, आपको याद होगा, उन्होंने पीसीबी का पेट्रन जो था वजीर आजम पाकिस्तान को बना दिया था। वरना 1948 से जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो जमाने में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान था, बीसीसीबी था, हमेशा से जो पाकिस्तान क्रिकेट के पेट्रन वो सदर मुमलिकत चले आ रहे थे। लेकिन जब नजम सेठी साहब ने तब्दील किया कि वजीर आजम को बना दिया, तो आपको पता है वजीर आजम फिर सियासी बुनियादों पर वजीर आजम बनते तो वो अपने लोगों को नवाजेंगे। जब नजम सेठी को नवाज शरीफ ने नवाजा, इमरान खान के दौर में एहसान मानी और रमीज राजा को नवाजा गया, और अब फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं, मैं आपको एक अंदर की खबर देता चलूं कि जो कल एक इजलास हुआ जिसका एजेंडा नहीं था, उस इजलास में 4 गवर्निंग बोर्ड के अरकान के नामों की तकरीबन मंजूरी दे दी गई, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और जो नया गवर्निंग बोर्ड आ रहा है उसमें बहावलपुर, लाड़काना, आजाद जम्मू और कश्मीर और डेरा मुराद जमानी के जो सुदूर है रीजन्स के, वो शामिल होंगे। उसके अलावा जो उससे एक दिन पहले इन्होंने जो मीटिंग की थी इदारों के सरबराहान के साथ, 26 में से सिर्फ 6 इदारे आए। इदारों ने अभी टीमों का ऐलान नहीं किया, नेशनल बैंक ने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया। उनके कायम मुकाम सदर हसनी साहब वहां मौजूद थे। वसीम अकरम नेशनल बैंक में, आपको पता है कि लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लड़कों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि इदारों की टीमें बहाल की जाए। अरशद नदीम एथलीट ने वजीर आजम हाउस में मुतालबा किया था। तो अब देखते हैं इदारे टीमें बनाते हैं नहीं। इदारे अगर बनाएंगे तो 4 इदारे आ जाएंगे। 4 रीजन्स के नाम मैं आपको दे चुका हूं, और मुझे यही लग रहा है कि नजम सेठी साहब की जो वीक
लीग क्रिकेट पर खेल रहे हैं, उनकी पोजीशन निस्बतन कमजोर है। और क्योंकि आप देखें सियासी बुनियादों पर यह हुकूमत बनी है पीडीएम की, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और नून लीग भी शामिल है। और तारिक मलिक साहब का जो केस है, जहां पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि वो ना जाए, नून लीग ने कहा वजारत हमारी है, वज़ीर दाखिला हमारा है, तो हमारी मर्जी होगी। तो अब यहाँ पीपल्स पार्टी फैल गई कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ता हमारी है, यहाँ हमारी मर्जी होगी या हमारा आदमी आएगा। ज़का अशरफ के इम्कानात बड़े रोशन है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकते कल को क्या होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर अब ये उस मौके पर हो रहा है जैसे आपने दुरुस्त निशानदेही की, गवर्निंग बोर्ड का मामला जो वो तो खैर हमें पता है सर, जब तब्दीली करनी होगी तो रमीज राजा साहब भी एक ही दिन में घर चले गए थे, नजम सेठी साहब ने टेक ओवर किया, ये तारीख खुद को दोहरा सकती है। लेकिन सर वो जो असल टास्क है, यानी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का रिवाइवल एक मरतबा फिर उस पैटर्न पे वापस आया जाए जो इमरान खान साहब के दौर से पहले था, सर उस पर कोई क्या पेशरफ्त होगी? और शायद हम ये कह सकते हैं कि अब जो भी मामला किसी भी चेयरमैन को मिलेंगे, मुश्किल वक्त गुजर चुका है। नजम सेठी साहब, ये शरियार साहब ने जब जिम्बाब्वे को होस्ट किया था या फिर जब PSL आया था, सर ये बात तो फिर हमें शायद करनी भी चाहिए और शायद ये बात हकीकत भी है कि अब अगर कोई भी आता है तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पटरी पर है, बड़ा स्मूथली चल रहा है और शायद अब जो भी आएगा उसको शाबाशियां वैसी मिल जाएंगी। देखिए, अब असल मसला अब्दुल गफ्फार डोमेस्टिक क्रिकेट का है। हैरत अंगेज तौर पर हारून रशीद साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है, माशाल्लाह 70 बरस उनकी उम्र हो गई है, क्रिकेट में बड़ा उनका तजुर्बा है। हैरत अंगेज तौर पर उनके होते हुए शकील शेख साहब को क्रिकेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। दो दो आदमी कैसे रह सकते हैं? आप सोचे कि ओबलाइज करने की बात हो रही है, अगर हारून रशीद का तजुर्बा है, उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, एक तो पहले रीजन्स में धांधियों का आपको भी इल्म हुआ होगा, बड़े लोग जो है वो अदालतों तक चले गए। एहसान मदारी जो वफाकी वजीर है, उन्होंने भी कहा कि उनके पास बड़ी शिकायत आई है। पहले उन शिकायत का अजाला करना होगा नए चेयरमैन को, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, क्योंकि इमरान खान के दौर में सिर्फ 6 टीमें रह गई थी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट 194 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। तो अब जब जो भी चेयरमैन होगा, नजम सेठी बनते हैं या ज़का अशरफ के इम्कानात ज्यादा है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट को रीस्ट्रक्चर करें। मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि नजम सेठी साहब को डुबोने में वो शाह से ज्यादा, शाह के वफादारों का ज्यादा हाथ है, जो उन्हें मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे थे। हालांकि सेठी साहब इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो सुनते हैं बात को, अगर आपका भी इंटरेक्शन हो, बात को सुनते हैं, लोगों को समझते हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग हैं ना, वो उनको एक ऐसी बंद गली की तरफ ले गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। और मुझे नहीं लग रहा कि सेठी साहब इस मर्तबा सरवाइव कर जाएंगे। जो हालात है, जो मेरा अपना तज्जिया है, जो मेरी बात हुई है, आप देखते हैं एहसान मदारी जब किसी भी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं हमारा चॉइस नंबर 1 ज़का अशरफ, नंबर 2 ज़का अशरफ, नंबर 3 ज़का अशरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो अपना जहन बना लिया है। अब देखें क्या सूरत हाल बनती है, दुआ करें कि हालात बेहतर हो। सर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि अभी ग्रेग बार्कले जब होके गए तो ये मामला एक पूरा फार्मूला शायद तय पाया कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यकीन दहानी है। ऐसी सूरत हाल में एक चेयरमैन डील कर रहा था, अपन 10 दिन बाद कोई नया चेयरमैन होगा, वो जो स्टेडियम बना था इस्लामाबाद में वो बना नहीं। हमारे शादी की कुर्सियाँ जो नेशनल स्टेडियम में लगती हैं, आप भी रोज़ देखते हैं जब मैं और आप जाते हैं, तो हाँ ये फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम सर कैसे होगा? मेरा तो सिर्फ आपसे ये बार बार सवाल है, और आप ज़रूर निशानदेही भी कर दें, वजाहत भी कर दें सर, कि ये फिर लॉन्ग टर्म मंसूबे कैसे बनेंगे? अभी 6 महीने बाद फिर इंतखाबात हो गए, ज़का अशरफ साहब को घर भेज दिया जाएगा, ये फिर क्रिकेट बोर्ड कैसे होगा? मेगा डेवलपमेंट कैसी होंगी? हम स्टेडियम के मामले में बहुत पीछे हैं। देखिए, स्टेबिलिटी की मिसाल ले लें कि सौरव गांगुली अगर बीसीसीआई के सदर की हैसियत से हटे तो उनकी जगह रॉजर बिनी ने ले ली। वहां तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि पार्टियां आपस में हो, कि कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही हो, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ कह रही हो, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती, मैंने बताया ना कि जब आप वजीर आजम को इन्वॉल्व करेंगे अब्दुल गफ्फार, तो फिर यही होगा। और मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आईपीएल के मैचेस अगर देखे होंगे, भारत के कई शहरों में, चाहे वो लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, बेशुमार शहरों में उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा जबरदस्त है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही नहीं। 1.5 अरब रुपए हमने नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन और आराइश पर लगा दिए, कि जहां पर टेफलॉन की छत और कुर्सियां लगी। इस्लामाबाद का स्टेडियम बनना चाहिए, फैसलाबाद के स्टेडियम को जो है वो बाब नया स्टेडियम इतनी अरसे से तामीर हो रहा है और अब तक वो तामीर नहीं हो सका, ये ज्यादती है। बिल्कुल, अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर तो एक जमाने में वहां क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे, तो वहां पर भी होना चाहिए। और
जावेद आफरीदी साहब कह चुके हैं पेशावर ज़ल्मी के कि इस मरतबा पीएसएल के मैचेस वहां होंगे, तो ये ज्यादती होगी कि आप सबको ले। बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती स्टेडियम है, आपने देखा भी एक मैच भी हुआ जी। पीएसएल से पहले, उसको भी अगर रेनोवेट किया जाए, अगर क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, सोने की चिड़िया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए हर एक की नजर इस पर आती है, तो अगर उसको भी रेनोवेट किया जाए अब्दुल गफ्फार, तो ठीक। कोई वजह नहीं कि हमारे शायकीन क्रिकेट एक अच्छे माहौल में मैचेस देख सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को मिल लिए 4 एशिया कप मैचेस की। 15 साल बाद एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद इस हवाले से बात करेंगे। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस 15 साल बाद होंगे, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। मोहम्मद ईशान की आपने रिपोर्ट देखी और अब बात करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, मिर्जा इकबाल भाई साहब से तो हमने काफ़ी टेक्निकल अमूर पर बात की। आप जो कि फील्ड में होते हैं फैंस के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, अमूमी तभी इसका रिएक्शन क्या है? बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक तरफ तो ये बात थी कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान से जा सकता है। अब कम से कम लाहौर में जो बताया जा रहा है कि 4 मैचेस होंगे और कम से कम एशिया कप के मैचेस 15 साल बाद होंगे, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट योर सेल्फ एज वेल। जो हम बात कर रहे थे कि वो जो आपने एशिया कप के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी जुड़ा हुआ है, आई थिंक हमें इसको एक बिल्डअप के तौर पे भी लेना चाहिए और हमें अपनी तैयारियों का आगाज़ भी कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तानी फैंस के लिए भी अच्छा है। 2008 में हमने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कोई होस्ट किया था, उसके बाद से बायलैटरल सीरीज़ हमने काफ़ी होस्ट की हैं, लेकिन इस मरतबा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश भी ये थी कि हमने बायलैटरल भी होस्ट कर ली है, पाकिस्तान सुपर लीग भी अच्छे तरीके से होस्ट कर ली है, लेकिन मल्टीनेशनल एक टूर्नामेंट मिसिंग चीज़ थी, बिल्कुल, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई थी। तो 2008 के बाद ये पहली मरतबा हो रहा है और उम्मीद है कि जो आने वाला जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, जो दीगर जो मैच पाकिस्तान में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा ये इसका कामयाब इनेकाद। बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सवाल नजम सेठी साहब का भी वीडियो स्टेटमेंट एशिया कप के हवाले से जो है वो जारी हुआ है और उन्होंने ना सिर्फ जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया है, बल्कि साथ साथ बहुत अहम कुछ और पॉइंट्स की भी निशानदेही की है। नजम सेठी साहब का एशिया कप के पाकिस्तान के मैचेस में इनेकाद पर क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पहलू है जिसकी तारीख उन्होंने निशानदेही की, एशिया कप और फिर आपके साथ ACC की बात। बहुत सारे लोग इसको लिंक कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। इमरान, क्लियरली प्रेस रिलीज और फिर नजम सेठी साहब का जो जिस तरह के अंदाजे गुफ्तगू है, इट शोज़ कि वेरी काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं एटलीस्ट वो PCB के फ्रंट पर। मुझे नहीं पता वो जो तब्दीली के हवाले से खबरें हैं उसका फिर अब क्या आखिर में नतीजा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लगता है कि ग्रेग बाकले का इमरान जो दौरा पाकिस्तान था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजबूत स्टांस की वजह से सबको कहीं ना कहीं पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ा है। आई एम सीइंग PCB वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो जो इंडिया का पाकिस्तान आना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ बात हुई ज़रूर है। ये सब कुछ एकदम से जो ठीक हुआ है, अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आने वाला है जो कि बहुत ऑलरेडी डिले हो चुका है। आई थिंक पाकिस्तान प्ले देयर पार्ट। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये चाहता रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए इसमें, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है। और किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना और कोई भी टूर्नामेंट की मेज़बानी ना देना, ये होता रहा है माजी में भी। लेकिन इस मरतबा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया में था। अगर ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होता तो शायद इतना हार्ड स्टैंस ना होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड कप को फोकस किया और अपनी बात जो है वो मनवाई। और यही वजह है, देखें ऐसे ही नहीं कोई ICC के चेयरमैन या सदर यहाँ पे आ गए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बाद ही वो यहाँ पर आए। बीच में उन्होंने कोई मिसालियत का किरदार अदा किया और उनके जाने के बाद आप देखें थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है, वरना आप बड़े बड़े जो इदारे हैं इंडिया के, जो क्रेडिबल न्यूज़ सोर्सेज हैं उनके, वो ये कह रहे थे कि रिजेक्ट हो चुका है, डन एंड डस्टेड हो गया था। हाँ, लेकिन अभी भी इमरान, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ कि ये बात करते हुए आपसे जा रहा हूँ कि आप ये भी देखें कि मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि हर चीज़ इतनी डिले क्यों हो रही है। एशिया कप के डेट, वेन्यू कंफर्म हो गए, शेड्यूल अब भी नहीं आया है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। एशिया कप के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल बात की, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि अक्टूबर में पाकिस्तान और इसी तरह भारत का मैच ही 15 अक्टूबर को आज तक मीडिया मतलब इस वक्त डेट्स आ चुकी है, लेकिन इमरान वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। क्या ऐसा ही है कि क्योंकि अहमदाबाद में पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता, चेन्नई में पाकिस्तान खेलने जाता है, पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से, चूँकि अब कोई वजह नज़र नहीं आती कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल अब तक भी क्यों अनाउंस नहीं हुआ, और अभी भी लगता है कि 1 से 2 दिन बाकी हैं, ऑलरेडी वेरी डिले। आपको याद होगा 2019 में
एक साल पहले 2015 में 18 महीने पहले वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था। आज हम जून में बैठे हैं, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है। तो क्या पाकिस्तान अब भी उस मामले पर रेजिस्ट कर रहा है कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलने जाते पाकिस्तान इंडिया मैच? देखिए डॉट्स तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो एशिया कप की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, ये सारा मैटर ये इसी के ऊपर आके रुका हुआ था। अब जब ये अप्रूव्ड हुआ है, आज उसका ऐलान हुआ है, फिर अभी 1-2 रोज़ में शायद शेड्यूल एशिया कप का आ जाए, फिर वर्ल्ड कप का आ जाएगा। ड्राफ्ट शेड्यूल तो आपको पता है वो सब तैयारी है, अब सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। उसमें शायद एक मसला वो अहमदाबाद वाला हो सकता है, बाकी तो चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, पाकिस्तान को कहीं पर भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अहमदाबाद में भी शायद वो स्टेडियम के नाम की वजह से एतराज़ हो सकता है। अब उस पर अगर कोई मामला जो है वो लटका हुआ है तो फिर शायद, क्योंकि देखें वो कोई आम मैच तो है नहीं कि उसको छोड़ के शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दी जाए। सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है सर, और आपकी अभी जो headline जितनी उससे बनेगी बिल्कुल, कि आप और पाकिस्तान इंडिया का मैच कर रहे हैं और पूरी हाइप बिल्कुल, और जितनी हाइप बन गई है इसकी, इस मैच की भी और एशिया कप की भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। उसी की वजह से मुझे लगता है कि शायद अच्छा, थोड़ा सिर्फ सा ऐसा नहीं है इमरान कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच से ही मुंसलिक है। अगर आप देखें तो इवन मीडिया एक्रेडिटेशंस बहुत पहले आती हैं, वो अब तक नहीं आई हैं। आपकी जो दुनिया भर के फैंस ट्रैवल करते हैं, जो आपकी जो तमाम जो ना ट्रैवल एडवाइजरी, जो पूरा एक ट्रैवल गाइड है, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। और शायद अगर मैं तो ये समझता हूँ कि नजम सेठी साहब या मीर राजा कब से बोल रहे थे, अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल ICC तब जाग जाते। ये बहुत मामला 11th आवर तक लेके गया है, वो भी शायद पाकिस्तान की वजह से। लेकिन शायद अगर ICC और ACC पहले ही इसको भांप लेते तो आई थिंक बहुत सी ये चीज़ें उस पर सॉर्टेड आउट होती। इस मामले को बहुत डिले कर दिया गया। देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसका टोटल जो पूरा कसूरवार है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। आपने जब दो चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दो चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करेगा। आप एशिया कप को अलग रख के पाकिस्तान में ना भी खेलते, अगर आप पहले ये जो 1.5-2 महीने से पूरी एक स्टोरी चल रही है, आप पहले ही उसको हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते तो फोकस फिर वहाँ से हट के फिर वर्ल्ड कप पे होता और अभी तक शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका होता। दीगर जो आपने चीज़ें बात की, ट्रॉफी टूर है, एक्रीडेशंस हैं, 10 काम बैकग्राउंड पर भी होते हैं, वो भी अनाउंस हो चुके थे। लेकिन इसकी सारी जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, जिन्होंने इस मामले को पॉलिटिसाइज किया। मैं आखिर में इमरान आपसे जवाब चाहूंगा, उसके बाद वो क्लोज करेंगे कि आई थिंक जो सबसे बड़ी जीत है सारे मामले में वो ये है कि पाकिस्तान ने बावर कराकर ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर ना तो एशिया कप पॉसिबल है, ना वर्ल्ड कप पॉसिबल है, और ना पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर एशिया कप के अंदर कोई फाइनेंशियल वाइबिलिटी है, और ना वर्ल्ड कप के अंदर जो प्री हाइप है और सब कुछ है वो फैक्टर। आई थिंक रमीज राजा साहब पहले और अब नजम सेठी साहब को यहाँ पर जहाँ क्रेडिट इज ड्यू, आई थिंक उनको यहाँ अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो जो हार्ड स्टांस था इट पेज ऑफ, और ये स्टैब्लिश हो गया शायद हमेशा के लिए अब, एटलीस्ट इन द रीसेंट टाइम्स, कि भाई पाकिस्तान को आपको वैल्यू देना पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान को कहीं डिच करना चाहेंगे या पाकिस्तान के बगैर कुछ करना चाहेंगे, इट वॉन्ट पॉसिबल। आई थिंक इसमें आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने भी ये फीडबैक दे दिया होगा, और आप ठीक ठाक क्लैरिटी BCCI, ICC या ACC को मिल गई होगी कि यू हैव टू रिस्पेक्ट पाकिस्तान पोजीशन। देखिए इंपॉर्टेंस तो ICC को भी पता है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। वो इसको एक्सेप्ट ना कर रहे हैं या उस मतलब नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के बाद जो एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया, उसके बाद उनको एक्सेप्ट उसको करना पड़ा। हालांकि उनको पता है कि पाकिस्तान की अगर एशिया कप से निकल गया और वर्ल्ड कप से पाकिस्तान अगर निकल गया, या इवन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा कर दिया, तो फिर ब्रॉडकास्टर का रिएक्शन क्या होगा, ये सब बातें उनको पता है। वही मैं बार बार जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बारे में कहना पड़ता है कि उन्होंने दो चीज़ों को एक साथ मिलाकर तमाम चीज़ें, एशिया कप का शेड्यूल भी डिले किया, उसका जो मुकम्मल जो मैचेस का शेड्यूल है वो भी डिले हुआ, फिर वर्ल्ड कप के जो इंतजामात थे वो भी डिले हुए, अहमदाबाद में पाकिस्तान का मैच रख दिया। हालांकि ये जो ICC की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनको रिक्वेस्ट करके पहले ही इस मामले को कंसेंसस के साथ जो है वो डेवलप कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि शायद बगैर किसी पाकिस्तान की इजाज़त के उन्होंने अहमदाबाद में मैच रखा है, इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस पर देखिए भारत की जो बात मुझे समझ में आ रही है, जो ACC के इस आज फैसले और फिर ICC की जानिब से और BCCI की जानिब से अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत मैच रखना, 1 लाख लोगों को दिखाकर पैसे कमाना और फिर उसकी एक बड़े स्टेडियम में जो है ना वो पजीराई हासिल करने की कोशिश करना, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भारत मैच की कितनी वैल्यू है। भारत दुश्मनी भी रखना चाहता है और पैसे भी कमाना चाहता है पाकिस्तान से। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना BCCI की जो है वो मुझे लगता है बुनियादी जिम्मेदारी रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत अपनी अहमियत को आज मनवा चुका है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।